ये कहानी है जॉन नाम के आदमी की, जिसे समंदर के बीच में एक अनजान बोट मिलती है। अब जब वो उसके अंदर जाता है तो उसके साथ क्या क्या चीजें होती हैं, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है हमारे हीरो जॉन से, जो अपनी छोटी सी बोट लेकर निकल चुका है फिशिंग करने के लिए। लेकिन थोड़ी देर चलने पर उसे अपनी तरफ धुंध आते हुए देखता है और सामने से बिल्कुल अंधेरा हो चुका होता है। वो उसी अंधेरे में थोड़ी देर आगे बढ़ता है और तब उसे एक बड़ी सी बोट दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है और उसके मालिक के बुलाने की कोशिश करता है, शायद कोई यहाँ फंस गया हो। उसे कोई आवाज नहीं आती, मतलब ये बोट लावारिस है। वो पहले तो अपनी छोटी सी बोट को बांधता है और उसे ऊपर चढ़ जाता है, फिर बड़ी वाली बोट पर जाता है। अंदर जाने पर वो बोट नॉर्मल लगती और वहां जो खाना था वो भी फ्रेश था, मतलब इसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पर खड़े हुए। जॉन बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं होता है। उसके बाद वो दूरबीन से आसपास देखता है कि शायद इसका मालिक यहीं आसपास कहीं हो, पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। वो रेडियो पर मैसेज कंट्रोल रूम में भेजता है कि यहाँ पर एक नाम बोट पड़ी है, अगर किसी को इसके बारे में कुछ पता हो तो जवाब दे। ये सारी चीजें देखने के बाद वो ऊपर डेक पे जाता है। वहां जाकर उसकी होश उड़ जाता है क्योंकि उसकी छोटी बोट वहां से गायब थी, लेकिन उसने तो बोट बांध के रखी थी, वो कैसे गायब हुई थी ये सोच कर उसका दिमाग फटने लगता है। एक तो एक ये बोट बंद है, दूसरी तरफ वो छोटी बोट भी उसकी गायब हुई है। लेकिन मैप में जाकर वो कोशिश करता है कि आखिरकार हम हैं हूं तो कहाँ पे हूँ, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि आसपास सिर्फ पानी ही पानी है। इसलिए वो दोबारा इंजन रूम में जाता है, उसे ठीक करने की कोशिश करता है और उसकी चूती इंजन स्टार्ट हो जाता है। एक चीज तो यहाँ पर अच्छी हुई थी, वो ये कि कंट्रोल रूम में वो जाकर वहां पर कोशिश करता है कंट्रोल रूम से, लेकिन नाकामी हाथ लगती है। अब थोड़ी देर में उसे टॉयलेट लगती है। वो सोचता है कि चलो नीचे जाने की क्या जरूरत है, यहीं ऊपर टॉयलेट करते हैं। और वो जैसे ही सुसु करने की कोशिश करता है उसे जोर का धक्का लगता है और बोट से गिरने वाला था, लेकिन सही मौके पर वो उसे पकड़ लेता है और समंदर में गिरने से बच जाता है। अब ये बोट नहीं चाहती है कि वो बोट के ऊपर टॉयलेट करे, उसे गंदा करे, इसलिए शांति से वो नीचे बाथरूम में टॉयलेट करने जाता है। लेकिन यहाँ एक मुसीबत कम नहीं थी कि दूसरी आ गई। बाथरूम का गेट लॉक हो गया था और खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब उसे ऊपर से नीचे तक हर जगह खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी उसे एक कैंची मिलती है। वो उसे भी ट्राई करता है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। उसे बाहर से रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देता है। इसी पल से एक विंडो से एक शिप भी देखता है। अगर वो बाहर नहीं गया तो शिप यहाँ से चला जाएगा और फिर से अकेला रह जाएगा। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसे खोलने की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। अब वो विंडो से बाहर शिप को एक कपड़ा दिखाता है कि शायद उसे देखकर रुक जाए, लेकिन वो छोटा सा कपड़ा कैप्टन नहीं देख पाता और शिप जाने लगता है। जॉन के एक दूसरा आइडिया आता है। वो रस्सी से अपने बोट को रखने की कोशिश करता है। उसकी ये कोशिश काफी अच्छी थी, लेकिन तब वो रस्सी जाकर इंजन के फाइन में फंस जाती है और दूसरी तरफ से रस्सी गले में फंस जाती है और रस्सी खींचती जा रही थी और यहाँ जॉन का गला दबता जा रहा था। एक समय इस तरह आता है कि जॉन मरने वाला ही था, लेकिन वो जैसे भी करके उस रस्सी को अपने गले से निकाल लेता है और मरते मरते बच जाता है। और तभी शेप उसी छोटी सी बोर्ड से टकराती है और उसे काफी चोटें भी आती है। जब वो शीशे में खुद को देखता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसने गलती कर दी उस बोट पे आकर। वो और भी ताकत लगाकर उसे खोलने की कोशिश करता है गेट की, लेकिन उसे लग रहा था कि किसी ने उसे जानबूझ के पकड़ रखा है। उसे डोर खोलने का नाम नहीं ले रहा था। अब जॉन को अपनी भूख और प्यास भी लगने लगी थी। वो शावर से पानी पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें पानी खत्म हो चुका था और तभी उसकी नजर फर्श पे पड़ती है। अब बोट में टक्कर होने की वजह से इस छेद हो गया था और पानी भरने लगा था और उसी पानी को पीने लगता है। अब इन सब चीजों से परेशान हो चुका है और उसे अभी भी लग रहा था बोट में कोई इंसान मौजूद है। जॉन रोते हुए उस इंसान से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी डोर नहीं खुलता। वो धीरे धीरे अब रात हो गई, लेकिन जॉन अभी भी वहीं पर फंसा हुआ है। तभी उस तरफ तेज तूफान अब बारिश आने लगी। इस तूफान की वजह से पूरी बोट इधर से उधर घूमने लगी और हर जगह पे पानी भरना शुरू लगा था। जॉन की समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। अब वो चुपचाप वहीं बैठ जाता है। जब उसकी आंख खोलती है तो तूफान शांत हो चुका था, लेकिन जॉन बैठे बैठे अकड़ चुका था और उसकी उंगलियां काम नहीं कर रही थी। बोट में कंधे तक पानी भर चुका था। वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और एक बार फिर से कोशिश करता है शायद इस बार गेट खोल जाए। और इस बार वो पानी के नीचे जाता है कि गेट तो पहले से ही खोला है, किसी ने गेट को खोल दिया था। अब वो जोर का धक्का देता है, उसे तोड़कर बाहर जाता है। वो सबसे पहले तो बाहर डेक पे जाता है और खुली हवा में सांस लेता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली इस बोट पे हो क्या रहा है। ऐसा हो रहा था कि इस बोट को किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया और इसे चला रही है। अब इसे यहाँ से कैसी भी करके निकलना है। तो उसे एक आइडिया आता है। वो कुछ एयर बैग्स निकालता है और उसे वहीं
बाथरूम का फ्लोर वाला जो डोर होता है उसको आपस में टच करता है और एक बोट बनाता है, यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। बोट तो बन गई थी लेकिन रास्ते के लिए कुछ खाना भी चाहिए था, तो बोट से कुछ खाने का सामान भी ले जाता है। वो छोटी सी बोट को बड़ी वाली बोट से बांध रखता है ताकि उसके साथ साथ वो यहाँ से निकल जाए। लेकिन वो जैसे वो सराफ पे बैठता है तो वो बोट वहीं पर खड़ी हो जाती है। बोट हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि बोट नहीं चाहती कि जॉन यहाँ से चला जाए। वो कई घंटे तक उस राह पर बैठा रहता है कि बोट अब चलेगी, लेकिन वो चलती नहीं है। अब जॉन को भी समझ में आ रहा होता है कि उसे इस बोट से निकलने की जरूरत है। उसे वो वापस उस बड़ी बोट पर आ जाता है और सबसे पहले भरे हुए पानी को खाली कर देता है। इसमें बहुत टाइम लगे इसलिए वो मोटर को भी ठीक कर देता है जिससे तेजी से पानी निकल रहा था। अब बोट में जो जो दिक्कतें थी वो सभी को ठीक करता है और उसे टूटे हुए हिस्सों को पेंट भी करता है ताकि फिर से पानी न घुसे। सारी चीजें करने के बाद वो रेडियो से एक बार फिर से मदद मांगता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तो वो तक हार के डेक पर बैठ जाता है और मैप में खुद की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सारे काम करने के बाद बोट को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बोट बंद हो चुकी थी। लेकिन बोट अपने आप ही चलती है और वो सोचता है कि क्या किया जाए ऐसे समय पर। उसे सामने से एक शिप आते देखता है, वो सीधा पानी में छलांग लगाता है और अपनी छोटी राफ्ट को चलाते हुए उसके पास जाने लगता है। लेकिन यहाँ एक मुसीबत देखे, जो बोट अभी तक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी वो अपने आप ही चलने लगी और सीधा ही उसी की तरफ आने लगती है और अपनी राफ्ट से और तेज भागने लगता है। वो बोट और भी तेज स्पीड से आ रही है और उसे टकराने वाली थी कि वो पानी में कूद जाता है और अपनी जान बचाता है और उसके आंखों के सामने से वो शिप भी दूर चली जाती है। और ये सीन देखकर जॉन और हम दोनों समझ जाते हैं कि ये बोट नहीं चाहती है कि वो उसे दूर चले, और ये सोचकर जॉन पूरे समय पानी में गुजार देता है। लेकिन इस पानी में शार्क भी मौजूद है और सबसे बड़ी मुसीबत है ठंडा पानी, और उसे न चाहते हुए वापस शिप पर आना पड़ा। और वो ठंड की वजह से कांप रहा था और सीधा जाकर ब्लैंकेट ओढ़ लेता है और सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो बोट बस चली जा रही थी, उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। वो ऊपर डेक पे जाने की कोशिश करता है लेकिन फिर से वहां का मेन गेट लॉक हो गया था। वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि जब से वो इस बोट पे आ चुका है था तब से उसके साथ कुछ न कुछ हो रहा है। तब उसकी नजर बाथरूम पे पड़ती है जहां से एक रास्ता था ऊपर जाने का। वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी वहां से एंट्री का रास्ता बंद हो जाता है। मतलब जॉन अब पूरी तरह से एक छोटी सी जगह पे फंस चुका है और वो तभी तरह से बोट पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर देते। जॉन इधर से उधर कोशिश करता है निकलने की, लेकिन उसकी जगह हर जगह पे छूट आई होती। लेकिन तभी बोट की स्पीड स्लो हो जाती है। अब गेट भी खोल जाता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो बोट एक शहर के पास आ रुकी थी। जॉन फौरन भागते हुए किनारे पे आ जाता है और आयरन रॉड उठा लेता है। उसे लग रहा था कि कोई आदमी यहाँ छुपकर इस बोट को चला रहा है और उसी ने जॉन को किडनैप किया है। वो बहुत छानबीन के बाद उसे कुछ भी नहीं मिला तो जॉन वापस से बाहर आता है। लेकिन अब जो मंजर वो देखता है उसके होश उड़ जाता है कि जो बोट अपने आप चल रही थी और वो जॉन को किनारे पर छोड़ के जा रही थी। उसे समझ आ रहा था कि जरूर कोई शक्ति इस बोट के ऊपर हावी हो चुकी है और उसको चला रही है और वो बोट अपने नए शिकार के लिए निकल चुकी है। जॉन सबसे ऊपर वाली चोटी पे जाता है और समंदर को देखता है, फिर से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन घूम फिर कर वहीं आ जाता है। तभी वहां उसे अपनी बोट मिलती है जिसे वो समंदर में गया था मूवी की शुरुआत में, लेकिन वो फिर से वापस किनारे पे आ चुकी है। अब वो बोट किनारे पे कैसे आई, ये आखिरकार इस बोट में क्या था, इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।